टैक्सी। कहाँ जाने का है साहब? बैलेट पियर। श्रीवास्तव सॉलिसिटर। सॉरी सर, इस हफ्ते अपॉइंटमेंट का कोई चांस नहीं है। आप नेक्स्ट वीक कांटेक्ट कीजिए। यस सर, थैंक यू। यस प्लीज। वकील साहब हैं? जी हाँ, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, उनसे कहो कि उनके बचपन का दोस्त बंसी ने ले आया है। एक्सक्यूज मी सर, डोंट यू थिंक धुआं जरा ज्यादा हो रहा है? होने दो, जल्दी से एक दो सिगरेट और पी लेने दो। हेलो हरी। बंसी? अरे भाई वाह, पहचान लिया। लोग तो 20 साल में अपने माँ बाप की सूरतों को भूल जाते, लेकिन तुम्हें सब याद है। हाँ? तो मैं कैसे भूल सकता हूँ मैं? क्यों, ऐसी कौन सी बात है मुझे न भूलने वाली? मेरी जिंदगी की कहानी तुमसे ही तो शुरू हुई थी ना। उस रोज कॉलेज में हम दोनों में हाथापाई होती, ना मैं बीमार पड़ता, ना मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ती, और ना मेरे भाई मुझसे बिछड़ जाते। खैर छोड़ो, आओ बैठो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अरे मेरा एक आदमी पकड़ा गया, उसे छुड़ाना है। किस सिलसिले में? कुछ माल था उसके पास। किस किस्म का माल? यही बस कोकीन, चरस, गांजा वगैरह। ओह कम ऑन हरी प्लीज, मेरी मदद करो यार। उस आदमी का छुटना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। उसके लिए जितनी कीमत तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं जो कीमत मांगूंगा बंसी, तुम दे नहीं सकोगे। क्यों? अरे यार मांग कर तो देखो। कीमत यह है, तुम खुद चलो मेरे साथ पुलिस के सामने और कह दो वो सारा माल तुम्हारा है, वो आदमी बेकसूर है, मैं उसको छुड़ा दूंगा। चलते हो? ऐसे? अच्छा भाई, मैं तो बहुत उम्मीदें लेकर आया था तुम्हारे पास। गलत जगह उम्मीद लेकर जाने से अक्सर मायूसी होती है। मैं कानून भेजता नहीं, तो उसकी हिफाजत करता हूँ। क्या भी हो गया? चाय? अरे जाने दे भाई, वो ऊपर पैसेंजर आया। अरे अरे ठीक है सलाम साहब। बाद में होता। ये आप अभी हमारा टैक्सी में आया ना? ये घड़ी आपका उधर गिर गया। ओह माय गॉड, बहुत कीमती घड़ी है। ये आपका ही घड़ी है ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब एक मिनट जी, ये क्या है? रख लो। अरे नहीं साहब, क्या समझता है आप? ये आपका घड़ी लेकर के 4 माला पैदल चढ़ के ये बाइक के साथ झगड़ा करके सिर्फ बख्शीश लेने आया? अरे पैसेंजर का माल मिल गया, टैक्सी का इज्जत भाई आज मेरे सितारे हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, चलते हैं। ईमानदारी में तुझे तुम्हारा भाई लगता है? अनजानी डगर ही तो है। ये हमारी जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, चलते। कौन हो तुम? भाभी मैं आपका देवर हूँ, छोटू उस्ताद। छोटू उस्ताद? जी भाभी, बॉम्बे में जितने टैक्सी वाले हैं ना, सब प्यार से मुझे छोटू उस्ताद बोलते हैं। मैं आपका गोविंद हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना? कैसे आना हुआ? जी मुझे आज ही पता चला कि आप लोग शहर में हैं, वरना मैं तो पहले चला आता। किस लिए? जी आप लोगों से मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए या टुकड़े बटोरने के लिए? भाभी, या मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने के लिए? वो भाई जो तुम्हें भूल चुका है, उसकी दुनिया फिर से उजाड़ने आया हो तुम? नहीं भाभी, मैं आपका घर उजाड़ने नहीं आया हूँ।
और ना ही मुझे भाई की दौलत चाहिए। मैं तो और ना ही हमको तुम जैसा एक मामूली और मतलबी रिश्तेदार चाहिए। यहाँ आने से पहले अपनी हैसियत पे नजर डाली थी? ये भी सोचा था किसके घर जा रहे हो? मुल्क के सबसे मशहूर वकील के घर। और तुम क्या हो? सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर। अगर वाकई तुम इज्जतदार हो और तुम्हें अपने भाई की इज्जत प्यारी है, तो फिर कभी भूले से भी इस घर में नहीं आना। कमाल का लड़का है तू। आज मुद्दतों बाद बड़ा भाई मिला और तूने उससे कहा तक नहीं कि तू उसका छोटा भाई है। हाँ चाचा, हिम्मत नहीं हुई मेरी। भाभी के वो बोझ वाले शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। और मैं क्या कहकर मिलता उनसे कि मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूं, वो इस शहर के इतने बड़े वकील, मैं एक जाहिल गंवार हूं। अरे तो क्या जिंदगी भर तू उन्हें देखता रहेगा और बताएगा नहीं कि तेरा और उनका क्या रिश्ता है? बताऊंगा चाचा, जरूर बताऊंगा। उस दिन, जिस दिन मेरा राजा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाएगा, ले जाऊंगा उसे उनके पास और कहूंगा, अगर मुझ गरीब जाहिल को अपना भाई कहने में आपकी इज्जत में फर्क पड़ता है तो मत कहिए, लेकिन मेरा राजा तो पढ़ा लिखा है, इसे तो आप अपना भाई कह सकते हैं। हाय। हाँ बंशी साहब, लड़का तो बहुत हैंडसम है। बस तो चक्कर चल जाना चाहिए रामनाथ। इसकी शादी मेरे भाई वर्मा की बेटी मंजू से करवा दो। इतना माल तुम्हारे घर में भर दूंगा कि 17 जन्म तक तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय जूली। हाय। जूली डार्लिंग, तुम्हारा मामला राजा के साथ कहाँ तक पहुंचा है? फांस रही हूँ पंछी को। फांसो और जल्दी फांसो और नाटक शुरू कर दो, समझे? और रामनाथ, तुम जल्द से जल्द इसे मेरे भाई का दामाद बना दो। फिर देखो मजा कि राजा के जरिए बंसी किस तरह करोड़ों का हेर फेर मिनटों में फिट करता है। सारी वर्मा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में स्मगलिंग शुरू कर दूंगा। कुत्ते को लुढ़कते ही सारे बिजनेस पर हावी हो जाऊंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मंजू बेटी अभी शादी के लायक हो गई है, उसके बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचता तो हूँ रामनाथ, बल्कि दिन रात यही फिक्र लगी रहती। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। लेकिन सेठ जी, बेटी जाएगी क्यों? क्यों ना ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो बेटी को ब्याह कर ले जाने के बजाय खुद इस घर में आ जाए। आजकल के जमाने में ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? एक लड़का मेरे नजरों में है सेठ जी। हाँ? मंजू बेटी को उसे चाहती है। अच्छा? जी हाँ सेठ जी, लड़का गरीब है और गरीब हो तो बेहतर है अपने लिए, आपके काबू में रहेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। मुझसे मेरी मुलाकात करा सकते हो? क्यों नहीं, अगर आप चाहे तो कल जो फंक्शन है उसमें उसे बुला लेते हैं। बुला लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कहिए सेठ जी। मुझे लड़का पसंद है। हाँ सेठ जी, अब बोलिए। राजा बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, ईमानदार है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ, इसलिए मैं उसके लिए रिश्ता लेके आया, अपनी बेटी का। सेठ जी, आप जैसे बड़े आदमी ने मेरे भाई की कदर की, मेरे घर पर चलकर आए, मेरी तो जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। इस खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सेठ जी। लेकिन एक बात कहनी थी। जी? मैं अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं समझता, लेकिन सेठ जी का यह कहना है कि मंजू बिटिया कारों में घूमी है, बंगलों में रही है,
इस माहौल में उसका रहना वो आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, उन दोनों के लिए तो मैं अपने आप को बेचकर जिंदगी का हर सुख खरीद कर ले आऊंगा। नहीं, तुम समझे नहीं। मेरा मतलब है शादी के बाद राजा मेरा कारोबार संभाले, हमेशा के लिए मेरे मेरे साथ रहे। यानी घर जमाई बनकर, आपका गुलाम बनकर? नहीं, मेरा मतलब है। नहीं सेठ जी, आप पहले आदमी हैं जिसने मेरे घर में आकर के मेरी बेइज्जती की है, मेरी खुददारी को गाली दी है। मेरा भाई जिसे आप यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, वो इस घर में नहीं रहता, यहाँ मेरे दिल में रहता है, और यहाँ से उसे सिर्फ मेरी मौत निकाल सकती है, समझे आप? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सेठ जी। दौलत का लालच देकर आप मेरे भाई को खरीदना चाहते हैं? देखिए, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, आत्मा है वो मेरी। और आत्मा सेठ जी दौलत वालों की दुनिया में बिकती होगी, गरीबी का नहीं। आप जाइए यहाँ से और दोबारा लौट कर आइएगा मत। चले जाइए। भाई को खरीदने आए थे। भैया वो सेठ जी। हाँ, वो आया था वर्मा सेठ, खरीदना चाहता था तुझे। बंगला और गाड़ी का लालच देकर मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहता था। इनकार कर दिया मैंने उसे। अरे हम बिकाऊ हैं क्या? हाँ, हम बिकाऊ हैं? जिंदगी में जो कुछ चाहिए सब कुछ तो है हमारे पास। याद है जब हम लोग भूखे नंगे गांव से आए थे, न पांव में जूता था, न सर पे छत थी, न पेट में रोटी थी, तन को ढकने का कपड़ा नहीं था, लेकिन आज तकदीर ने हमें सब कुछ दे दिया। घर है, पेट भरने को रोटी है, बाप जैसे रहीम चाचा हैं, फरीदा बहन है, ये बसंती हमारी मां जैसी है, और क्या चाहिए? खरीदने आए थे। तू चुप क्यों है? हाँ? भैया, इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, और वो गंवा दिया तो फिर दौलत कभी हाथ नहीं आती। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया, आपकी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से? हाँ भैया, आज के दौर में लाखों पढ़े लिखे ईमानदार इंसान हैं जो सड़कों की खाक छानते हैं, नौकरी तक नहीं मिलती उन्हें, और हमारे घर की चौखट तक दौलत चलकर आई और आपने उसे ठोकर मारकर लौटा दिया। आपने मेरे बनने वाले भविष्य को चूर चूर करके रख दिया। भैया, प्यार करने वाले कुर्बानी दिया करते हैं, दूसरों का घर नहीं उजाड़ा करते। सेठ जी, तुम? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं सेठ जी। उस दिन अपनी औकात भूलकर मैंने आपसे बदतमीजी की, मैं उसी की माफी मांगने आया हूं सेठ जी। सेठ जी, मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। मैं जज्बात में आकर भूल गया कि इस दुनिया में प्यार के सिवा और कुछ नहीं है। प्यार से पेट थोड़ी ना भर सकता है, इंसान तरक्की तो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने प्यार को रुकावट बनाकर अपने भाई की तरक्की नहीं रोकना चाहता सेठ जी। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए और मेरे भाई को अपना लीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूं सेठ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा चलता हूं सेठ जी।
सेठ जी, अगर एक मेहरबानी आप और कर दें तो हम गरीबों की इज्जत रह जाएगी। बोलो। मेरे राजा की शादी हमारी बस्ती में ही हो। मुझे मंजूर है। लो छोटू, तुमने बुलाया हम आ गए। आप जब तक नहीं आते मैं फेरे थोड़ी ना होने देता बड़े भाई। मेरा मतलब वकील साहब। ओम गणानंता गणपति क्वंगवामहे स्वाहा निधिनंता निधिपति क्वंगवामहे स्वाहा वसो मम आहम जानि मुबारक हो तुझको नई मंजिल नया हम सफर, बहारों की ये छाँव सपनों का सुहाना नगर। आज यही दिल झूम के गाए, रहे हमेशा जीवन तेरा खुशियों से भरपूर हो। नीचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर हो। नीचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। इनके पाँव छूते। अरे लेकिन मेरे क्यों? शादी के बाद बड़े भाई के पाँव छूते हैं ना। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा मतलब बड़े भाई के समान है। पाँव छू बेटे। जीते। आज अगर राजा और गोविंद मेरे पास होते तो शायद इतनी ही इज्जत, इतना ही प्यार देते जितना छोटू ने दिया है। छोटू, क्या बात है चाचा? बेटे कब तक तू इस तरह गमों के अंधेरे में डूबा रहेगा? इस बुड्ढे से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। जाने दो चाचा, अपने इस बेटे का गम मत करो। बड़ा बदनसीब है आपका ये बेटा। इसने जिसे भी चाहा वही उसे छोड़कर चला गया। माँ बाप चले गए, भाभी छूट गई, बड़ा भाई छूट गया। इस टूटे हुए दिल का एक ही सहारा था जिस पर मैंने प्यार की इमारत खड़ी की थी, मेरा छोटा भाई। वो भी चला गया। इसी तरह चाचा एक दिन गम भी छोड़कर चला जाएगा, और अगर गम नहीं गया तो मैं ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। नहीं बेटे, ऐसी बात मत कर। क्या हम तेरे नहीं हैं? ये फरीदा तेरी बहन नहीं है? ये बूढ़ा तेरा बाप नहीं है? क्या हम लोग तुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करते हो चाचा, बहुत प्यार करते हो, लेकिन डर लगता है अपनी तकदीर से, अपनी बदकिस्मती से।
कहीं तुम लोग भी मुझे एक दिन छोड़कर अलग न कर दो। मैं इससे पहले सबसे अलग हो जाऊंगा चाचा। एक दिन चला जाऊंगा मैं चाचा। बहुत जल्द चला जाऊंगा मैं।